अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन गज़ब दिल हक दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन्स मार गिराए। वजारत इत्तलात का कहना है फितनाल खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेज ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। ड्रोन्स गिरने से किसी फौजी या दीगर अहम तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। तालिबान रजीम के दावों से मुतल्लिक कोई काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद नहीं। दावा जाहिर करता है तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही कर रही है। दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज शामिल हैं। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब दिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 249 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवरीन के 70 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले, वीडियो जारी। काबुल में 313 कोर के एम्यूनिशन डम को मौसर अंदाज में तबाह किया। कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मुलाहिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। सूबा पक्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप निशाना। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहायत दुरुस्ती के साथ सिर्फ तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहा खतरे को ख़त्म करना है। मुस्तकबिल में ईरान की दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देंगे। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 2200 मैरीन्स तैनात करने का भी ऐलान। अमेरिका का ईरान के जज़ीरा खारिग पर फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के ताज जेवर घरक जजीरा में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता पर कब्जे के मंसूबे नाकाम हो गए। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान में अमेरिकी फ़ौज की अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका और मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, अपनाए हॉर्मज़ में अमेरिकी नेवी जल्द जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। रूसी सदर ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। प्यूटन अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा लें, ट्रंप का तेहरान को मशवरा। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिले कबूल है। हमले के जवाब में तवानाई की तनसीबात को तबाह करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई से मुतल्लिक कंपनीज को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। खारक जजीरा ईरान की तेल की तनसीबात के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है। अमरीकी सदर ने ईरान की अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमरीकी सदर को पेशकश रवा हफ्ते फ़ोन कॉल पर की थी। रूसी सदर प्यूटन का कहना था, ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाए ताकि जंग खत्म की जा सके।
अमेरिका और इसराइल की ईरान में शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, कुम और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की गई। इसराइल के लिबनान में भी हमले। सेहत मरकज़ पर इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 12 अफराद जाम हक हो गए। लिबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 773 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद से अब तक लिबनान में 8,22,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीका के 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों में बैटर-4, हरबास, MQ-9 को तबाह किया गया। जंग के आगाज़ से अब तक 114 मुख्तलिफ ड्रोन्स को तबाह किया गया है। ईरान के भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में 20 धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मशरिकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद पर भी हमलों का सिलसिला जारी। बगदाद में वाक़ अमरीकी सफारतखाने के हेलीपैड पर मिसाइल हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारतखाने के अहाते से धुआं उठता देखा गया। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, जबकि वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी, कौमी इस्लामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शामिल। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा है कि मालूमात फ्राहम करने वालों को दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की सहूलत भी दी जा सकती है। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। यूरोप की खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी, ये अफसोसनाक है। मजीद कहा, दुश्मन ईरान की ताकत जान जाएगा। ईरानी कौम मजबूत और पुरअज़्म है। ईरानी अवाम ने जंग खुद नहीं चुनी, उन्हें इसमें घसीटा गया। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $98 फी बैरल हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी हैं, अमरीका का दावा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, मालूम है मुज्तबा खामनाई जख्मी हैं। ईरान में स्कूल हमले की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमरीका का जंग में रहम ना करने और आज सबसे खतरनाक हमले का पैगाम। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगिस कहते हैं, जंग खत्म करने का फैसला सदर ट्रम्प करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फ़ज़ाई दिफा की सलाहियत ख़त्म कर दी। क़यादत अंडरग्राउंड हो गई। तमाम दिफाई कंपनी जल्द तबाह कर दी जाएंगी। ईरान में 6000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हथियारों के मराकज़ पर भी हमले किए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। पीट हेगिस का अपना हॉर्मज़ को महफूज बनाने और अफजुदा यूरेनियम के ईरानी ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के सवालात का गोल मोल जवाब। अमरीकी जनरल डैन केन बोले, ईरान अब भी इत्तेहादी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा है। दुश्मन खित्ते में जहां भी होगा उसे जला देंगे, मलबे का ढेर बना देंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमारे हमलों से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। दुश्मन को अब कुछ अरसे से तकनीकी खराबियों का सामना है। दुश्मन को खुद को लगने वाली चोटों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ने घुटने टेक दिए। आबनाए हॉर्मज़ से जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बातचीत। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वुस्ता से तेल और गैस की बरामदात दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस आबनाए हॉर्मज़ को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस का टैंकरों की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों के साथ स्क्वाड्रन प्लान पर यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक से रब्ता है। 2024 में यूरोपीय यूनियन को दरामद तकरीबन 6.2% खाम तेल आबनाए हॉर्मज़ से गुजर कर आया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से दरामद 8.7% LNG भी आबनाए हॉर्मज़ के रास्ते पहुंची। ईरान पर हमलों में 1348 शहरी शहीद, 17,000 से ज़ायद जख्मी हुए। लिबनान पर इसराइली हमलों में 717 अफराद जाम है कि 1793 जख्मी हुए। रूसी मीडिया ने ईरान अमरीका इसराइल जंग में नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 15 अफराद हलाक, 2,975 जख्मी हुए। जंग में 15 अमरीकी हलाक, 140 जख्मी हुए। हालिया कशीदगी में एक फ्रांसीसी हलाक, 6 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में 6 अफराद, शाम में 4 अफराद मारे गए। ओमान में 3, बहरीन और सऊदी अरब में 2 अफराद जाम हक हुए। इराक पर हमलों में 22 अफराद जाम हक, 30 जख्मी हो गए। जर्मन चांसलर ईरान में जंग के मामले पर अमरीकी सदर के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं सदर ट्रंप के पास खलीज फारिस में जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला। गुज़श्ता हफ्ते जर्मन चांसलर और अमरीकी सदर ईरान जंग के मकासद से मुताल्लिक एक सफ़े पर थे। इटली की इराकी शहर अरबील में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक। इतालवी वज़ीर दिफा का कहना है कि इतालवी फौजी महफूज मकाम पर थे, जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक से इतालवी फौजियों की मुंतकली का अमल जारी है। 102 अहलकार इटली वापस पहुंच गए हैं। 40 अहलकार उर्दन मुंतकिल किए गए हैं। बाकी अहलकारों को ज़मीनी रास्ते से तुर्की के ज़रिए निकालने का मंसूबा है। फौजियों की मुंतकली आर्जी इकदाम है, मुकम्मल इनखला नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइलियों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। अमारात से 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तल अबीब पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक UAE से तल अबीब फ्लाइट्स मुफ्त चलाई गईं। तमाम खर्चा अमाराती हुकूमत ने उठाया। शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर इसराइल का मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। कहा, मुश्किल वक्त में अमारात इसराइल दोस्ती मजबूत साबित हुई। CTD बन्नू का लकी मरवत में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 6 खारजी हलाक और दीगर फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, IED और एम्यूनिशन बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खवारियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की सताइश। गुजरांवाला में CCD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले में एहलकार इकराम को शहीद करने वाले 4 मुलजिम मारे गए। CCD के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई और उनका वालिद भी शामिल हैं। हलाक मुलजिमान में एहतशाम, उमर, अवैस और अब्दुल कयूम शामिल। मुलजिमान कत्ल, डकैती और मुनशियात के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी थे। अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज़ कबल मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिमान ने एक पुलिस एहलकार को शहीद, दूसरे को जख्मी कर दिया था।